जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आसानी है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने वाला है, जो काफी दिनों से आप लोगों का इंतजार था, ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट, आज ट्रांसफार्मर के विषय में जानेंगे। आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर सर बताइए, ट्रांसफार्मर बताइए, तो आज आपको वही दिन आ गया है जो आप लोगों के लिए ऐसे ढंग से ट्रांसफार्मर के विषय में जानेंगे जो कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं, और 2-4 नंबर आपके पक्के कर देगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा समझ में लगे, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अन्योन्य प्रेरण क्या है, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में, कि ये दो कुंडलियों के बीच काम करता है। अगर एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण दूसरी कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, तो वो प्रेरित करता है, तो जिसके कारण अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत लागू हो जाता है। तो वैसे यहां पर ये ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप 1 नंबर यहीं से पक्के हो गए कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो ट्रांसफार्मर की अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है या ऐसा साधन है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान को परिवर्तित किया जा सकता है। आप यही जानेंगे, प्रत्यावर्ती धारा या विभव, धारा के साथ विभव, इनके मानों में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। चलते हैं, लिखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है या साधन है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान को परिवर्तित करने का काम करता है। परिवर्तित करने के काम आता है। स्टूडेंट्स, यही जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, जो प्रत्यावर्ती धारा या विभव के मान को क्या करता है? परिवर्तित करता है। धारा के विभव के मान को परिवर्तित करने का जो उपकरण है, उसी का नाम क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, जो कि आपके वाइवा में भी पूछा जाता है, पहला ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? उच्चयी ट्रांसफार्मर। क्या होता है? उच्चयी ट्रांसफार्मर। उच्चयी ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है अपचयी ट्रांसफार्मर। उच्चयी ट्रांसफार्मर को इंग्लिश में जो पूछा जाता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट, वाइवा में पूछा जाता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है।
स्टूडेंट आप जानेंगे कि स्टेप अप और स्टेप डाउन, लोग ऐसे उच्चाई अपचाई नहीं जानते, लेकिन ज्यादातर लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के विषय में जानते हैं। तो पहला ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो ऐसा ट्रांसफार्मर जो नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट यही जानेंगे कि जो नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा, यही ध्यान देंगे। ऐसा ट्रांसफार्मर जो नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एक परिभाषा अगर क्लियर हो गई तो दूसरी अपने आप क्लियर होगी। इसमें लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो कंफ्यूजित नहीं होना है। तो जो नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का काम करता है, उसका नाम होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर में होता कैसे है? ध्यान दीजिए, इसमें जो प्राथमिक कुंडली होती है, ध्यान दीजिए, प्राथमिक कुंडली जो होती है उसमें मोटे तार के फेरों की संख्या कम होती है। ध्यान दीजिए, ये प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली है। इसमें ये मोटे तार के फेरों की संख्या कितनी है? 4 ही कर दिया, कम है। और जबकि द्वितीय कुंडली में क्या होते हैं? पतले तार के फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसका नाम दिया द्वितीय कुंडली। ये कैसी कुंडली है? और इसमें बीच में क्या लगा देते हैं? लौह क्रोड, पटलित लौह क्रोड होता है। ठीक, जिसमें अब इसी के अनुसार जान लेते हैं कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। इसका नाम है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर कैसे होता है, जिसमें प्राथमिक कुंडली में मोटे तार हैं, ये यहां पर मोटे तार हैं और इनकी फेरों की संख्या क्या है? कम है। जबकि द्वितीय कुंडली में पतले तार के फेरों की संख्या अधिक है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये लिख देते हैं। इसमें प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में पतले तार के फेरों की संख्या अधिक होती है। यही आपका ऊंचाई क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता है। ध्यान दीजिए, दूसरा होता है इसी का उल्टा। इसी का उल्टा क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर।
अपचयी ट्रांसफार्मर की परिभाषा स्टूडेंट इसी का विपरीत कर सकते हैं। इसी का विपरीत क्या होगा, ध्यान दीजिए कि जब यहां पर नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा, तो वहां पर ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को किसमें परिवर्तित करेगा, नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में जो बदलने का काम करता है उस ट्रांसफार्मर का नाम क्या होता है, अपचयी ट्रांसफार्मर। तो चलते हैं, इसको लिखते हैं, ऐसा ट्रांसफार्मर जो ऊंचे विभव वाली निर्बल धारा को नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने का काम करता है अपचयी ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर कहलाता है। स्टूडेंट, अपचयी ट्रांसफार्मर में होता क्या है, इसका चित्र कैसे बनाते हैं। ये जो अपचयी ट्रांसफार्मर होता है, इसमें जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें पतले तार के फेरों की संख्या अधिक होती है, इसी का अपोजिट हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये जैसे प्राथमिक कुंडली है, इसमें पतले तार के फेरों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। ये प्राथमिक हो गई, प्राथमिक कुंडली। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में इसमें मोटे तार के फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। इसका नाम होता है द्वितीयक कुंडली। और ध्यान दीजिए, ये मोटे तार है, जिसमें मोटे तार के फेरों की संख्या कम द्वितीय कुंडली में होती है, और प्राथमिक कुंडली में पतले तार के फेरों की संख्या अधिक होती है। उसका नाम होता है अपचयी ट्रांसफार्मर। ये क्या है, पटलित लौह क्रोड है, इसको लौह क्रोड कहते हैं। लौह क्रोड कैसा लौह क्रोड होता है, पटलित होता है। इसका नाम होता है अपचयी ट्रांसफार्मर। अपचयी ट्रांसफार्मर। ध्यान दीजिए, अपचयी ट्रांसफार्मर में यही लिख देते हैं कि इसमें प्राथमिक कुंडली में पतले तार के फेरों की संख्या अधिक तथा द्वितीय कुंडली में मोटे तार के फेरों की संख्या कम होती है, जिसका नाम क्या होता है, अपचयी ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो फटाफट नोट करिएगा। एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि ये जो अन्योन्य प्रेरण है, एक नंबर यही पक्के कर देगा। और ट्रांसफार्मर पूछ लिया जाए कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का बताएंगे। कितने प्रकार का बताएंगे, दो प्रकार का, एक उच्चयी ट्रांसफार्मर, एक अपचयी ट्रांसफार्मर। उच्चयी ट्रांसफार्मर क्या बताया गया, जिसमें पतले तार के फेरों, मोटे तार के, प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में पतले तार के फेरों की संख्या अधिक होती है, उसका नाम उच्चयी ट्रांसफार्मर। और जिसमें प्राथमिक कुंडली में पतले तार के फेरों की संख्या अधिक और द्वितीय कुंडली में मोटे तार के फेरों की संख्या कम होती है, उसका नाम क्या होता है, अपचयी ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट, इसका जो परिणाम अनुपात होता है, क्रियाविधि होती है, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त किया जा रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
आज का डिस्कशन यही से समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।